विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में अगर आपको याद होगा तो भगवान विष्णु प्रहलाद जी को कुछ बता रहे थे कि एक आत्मज्ञानी का जीवन कैसे होता है। प्रहलाद जी को विष्णु ये कह रहे थे कि तुम पहले से ही विष्णु लोक में स्थित हो, परंतु फिर भी तुम्हारा जो किरदार है, तुम्हारा जो रोल है, वो अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। तो ये संसार चक्र जब तक चलता रहेगा तब तक तुम्हें अपना किरदार निभाना है। उसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। प्रहलाद ने कहा, भगवान, मैं अत्यधिक थक गया था, इसलिए एक क्षण के लिए मैंने कुछ विश्राम किया। देखिए, वो आत्मज्ञान में स्थित था, उसने एक पल के लिए, एक क्षण के लिए विश्राम किया। उस एक क्षण बाकी के लोगों के लिए सैकड़ों वर्ष समाप्त हो गए। आपके अनुग्रह से मुझे आत्मबोध हुआ है, जिसमें चिंतन या अचिंतन में कुछ भेद नहीं रहता। मैंने आपको चिरकाल से अपने अंदर देखा है। सौभाग्य से मैं आपको अभी बाहर भी देख रहा हूं। प्रहलाद ने निरंतर चिरकाल से विष्णु की आराधना ही की थी। चिंतन और मनन करते समय भी प्रहलाद ने ये पाया था कि वह विष्णु तत्व उनके भीतर ही प्रस्थापित है। और अब वो कह रहे कि अंदर तो आप मेरे थे ही, अब बाहर भी मैं आपको देख रहा हूं। मैंने असीम चेतना के सत्य का अनुभव अपने अंदर किया है, जिसमें न दुख है, न भ्रम है, न चिंता है, न विरक्ति है, न शरीर के त्याग की इच्छा है, न इस दृश्य संसार का भय ही है। आत्मज्ञान में प्रस्थापित हो चुका हूं। अब मुझे कोई भय नहीं सताता, न कोई लालसा सताती है। जब एक वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है, न दुख रहता है, न विनाश, न शरीर रहता है, न दृश्य संसार, तब भय क्या और भय का अभाव ही क्या। मैं चेतना की उस स्थिति में हूं जो सहज ही मुझ में उत्पन्न हुई है। सहज ही हो गया हूं, मैं चेतना के उस स्थिति में स्थित हो गया हूं। अब कोई भय नहीं है, अब कोई अभाव नहीं है, अब कोई चाहत नहीं है, न कोई शरीर के प्रति की धारणा है। सहज सरल स्थिति में मैं स्थित हो चुका हूं। मैं संसार से त्रस्त हूं और इसे त्याग दूंगा, ऐसे विचार किसी अज्ञानी में ही उत्पन्न होता है ना। अज्ञानी व्यक्ति सोचता है, अरे ये संसार में मुझे बहुत दुख मिल रहा है, मैं त्रस्त हो चुका हूं, मैं ये संसार को छोड़ना चाहता हूं। कितने बार लोगों को ऐसे कहते हुए भी आपने सुना होगा, नहीं, कि बस हो गया, अभी मुझसे नहीं सहन होता, कितना दुख है यहाँ पे, कितना परेशानी है। ये अज्ञानी का लक्षण है। वो कहता है कि इस संसार में त्रस्त हो गया हूं संसार से और मैं इसे त्यागना चाहता हूं। अज्ञानी ही सोचता है कि जब शरीर है तो दुख भी है, और जब ये शरीर नहीं रहेगा तो दुख भी नहीं रहेगा। क्योंकि शरीर के प्रति की वो धारणा, आपको नहीं लगता, बहुत ज्यादा दृढ़ है, तो उसकी वजह से दुख को रिलेट करते हैं। मुझे लगता है काफी बार जो लोग आत्महत्या के लिए प्रवृत्त होते हैं ना, वो भी कुछ इसी विचारधारा से होते हैं। उनको लगता है इस शरीर के वजह से उनको दुख मिल रहा है, और शरीर छूट जाएगा तो दुख भी छूट जाएगा। ये धारणा उनमें रहती है। यही अज्ञानी का लक्षण है। यह सुख है, यह दुख है, यह है और यह नहीं है, ऐसा अज्ञानी सोचता है, ज्ञानी नहीं सोचता।
अज्ञानियों में ही उत्पन्न होते हैं। जब सब कुछ तुम में से रचा बसा है तो दूसरा है ही कौन। आत्मा में जब स्थित हो जाते हो तो पता चलता है अरे सब कुछ तो तुम्हारे भीतर ही चल रहा है, तुम्हारे भीतर ही रचा है, तुम्हारे भीतर ही बसा है। तो वहां पे द्वैत कौन है, दूसरा कौन है। ये सब अनुभव करने वाला सब तुम्हारे भीतर ही चल रहा है। अथवा किसे ग्रहण किया जाए और किसका परित्याग किया जाए। संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना एक छत्र राज्य है, फिर क्या ग्रहण करने को और क्या त्याग करने को। अगर मैं ही सर्वत्र हूं तो अब क्या मैं ग्रहण करूं और क्या मैं त्याग दूं। क्योंकि जो त्यागने वाली चीज है वो भी मैं ही हूं, मेरे ही भीतर है। जो ग्रहण करने वाली चीज है वो भी मैं ही हूं, मेरे ही भीतर है। अब सब कुछ अगर मैं हूं तो इसमें से त्याज्य क्या है, त्यागने वाला क्या है और ग्रहण करने वाला या पकड़ने वाला क्या है। मैं सहज भाव से अपने अंदर अपने आप को जानने का प्रयत्न करता रहा हूं। एक क्षण के लिए ही मैंने विश्राम किया, वह भी बिना किसी धारणा के मैं हूं अथवा नहीं हूं, अथवा कुछ प्राप्त करना है या त्यागना है। सहज भाव से मैं चिंतन कर रहा था, मनन कर रहा था और एक क्षण के लिए मैं ध्यानस्थ हो गया, ध्यानमग्न हो गया। तभी भी कोई धारणा नहीं थी कुछ पाने की, कुछ खोने की, कुछ जानने की। सहजता से, सरल भाव से मैं ध्यानस्थ हो गया था। मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका है, अब वही करूंगा जिससे आप प्रसन्न हो जाए। मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है ये भी मैं समझ गया हूं। प्रहलाद क्या कह रहा है, हां मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका है। अब आपको जो भी मैं करूं उससे प्रसन्नता होगी ना, मैं वही करूंगा। प्रार्थना है कि आप मेरी पूजा अर्चना स्वीकार करें। आप में ही स्थित होना चाहता था, आप ही मेरे भीतर थे, आप ही मेरे बाहर है। आप जो करना चाहते हो वही मैं करूंगा, आप प्रसन्न हो जाओ। मेरी और एक प्रार्थना क्या है, मेरी पूजा अर्चना स्वीकार करो। प्रहलाद की पूजा अर्चना स्वीकार करने के बाद भगवान विष्णु ने उससे कहा, हे प्रहलाद उठो, मैं तुम्हें पाताल लोक का राजा के रूप में अभिषिक्त करता हूं तथा संत और देवता तुम्हारा स्तुति गान करेंगे। प्रहलाद असुर था, भगवान विष्णु उसे पाताल लोक का राजा बना रहे हैं और ये कह रहे संत और देवता भी तुम्हारा स्तुति करेंगे। तो आत्मज्ञानी होने के बाद हर जगह हम स्तुत्य होते हैं, स्तुति मिलती है। ये भगवान विष्णु कह रहे प्रहलाद को। प्रहलाद को राज मुकुट पहनाने के बाद विष्णु भगवान ने कहा, तुम तब तक पाताल का राज करोगे जब तक सूरज और चांद चमकते रहेंगे। जब तक ये सूरज और चांद रहेंगे तब तक तुम यहां पे राजा रहोगे। तुम्हारे इस राजगद्दी को कोई हिला नहीं पाएगा। बिना किसी प्रकार के इच्छा, भय या घृणा से अभिभूत हुए तुम शासन करोगे। शासन करोगे कैसे? कोई इच्छा नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई घृणा नहीं है। निरंजन, निरंजन एकदम सुंदर शब्द है। निरंजन होके कुछ छू नहीं पाएगा तुम्हें, जिस पर कोई अंजन नहीं लगेगा, ना भय, ना घृणा, ना कोई डर, कुछ नहीं। ऐसे तुम पाताल पे राज्य करोगे तथा अपनी प्रजा को समान दृष्टि से देखोगे। राज्य के सुखों का आनंद लो, तुम्हारा राज्य खुशहाल हो। प्रजा को समान दृष्टि से देखोगे। राजा का यह कर्तव्य होता है, वो हर एक प्रजा, उसकी जो प्रजा है उसको समान दृष्टि से देखता है या उसने देखना चाहिए। वो भेदभाव नहीं कर सकता। जैसे पिता अपने बच्चों में नॉर्मली भेदभाव नहीं करता, उसी प्रकार
राजा को भी अपनी प्रजा में भेदभाव नहीं करना चाहिए, एक समान दृष्टि से सबको देखना चाहिए। परंतु इस प्रकार व्यवहार करो कि न स्वर्ग के देवता और न धरती के लोग चिंतित या विक्षुब्ध हो। इस प्रकार राज करो, इस प्रकार व्यवहार करो कि धरती के लोग या स्वर्ग के लोग चिंता में ना पड़ जाए या गुस्सा ना हो जाए, विक्षुब्ध ना हो जाए। मन विक्षुब्ध होता है ना, डिस्टर्ब कहते हैं जिसे, विक्षुब्ध ना हो जाए, ऐसा व्यवहार करो। उपयुक्त योजनाओं का साधन करो, परंतु किसी इच्छा या उद्देश्य से अभिभूत मत हो जाना। इस प्रकार तुम कर्म बंधन से मुक्त रहोगे। उपयुक्त योजनाओं का साधन करो, जो आवश्यक है ऐसी योजनाएं जरूर इंप्लीमेंट करो, हाँ, परंतु किसी उद्देश्य से लेकर नहीं, मुक्त रहकर, तभी तो मुक्त रहोगे। हे प्रहलाद, तुम पहले ही सब कुछ जानते समझते हो, तुम्हें कुछ और शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। ये सब मैं बता रहा हूं, विष्णु कह रहे, लेकिन तुम पहले से सब कुछ जानते हो, अब मैं तुम्हें और क्या बताऊं। अब से देवता और दानव मैत्री पूर्वक रहेंगे, देवियों और दानवियों में भी सौदार्य रहेगा। हे राजन, अज्ञान को अपने से दूर रखना, ज्ञानियों की तरह जीवन व्यतीत करना और दीर्घ काल तक पाताल का शासन करते रहना। ये आशीर्वाद दिया है विष्णु ने और बताया भी है कि तुमको ये निरंतर करते रहना पड़ेगा। जब तक यह संसार क्रम चलता रहेगा तब तक तुम्हें ये सब करते रहना पड़ेगा। देवताओं के और दानवों के बीच में भी अभी मैत्री पूर्वक रहोगे तुम्हारी वजह से। देखो, जब कोई आत्मज्ञानी होता है ना, वो माहौल को बदल देता है। ऐसे कहते ना कि ये सारे जो अवगुण है, वो अवगुण उस आत्मज्ञानी व्यक्ति के आसपास आ ही नहीं सकते। अपने उन अवगुणों को भी हर कोई भूल जाता है। इसलिए भगवान विष्णु कह रहे, क्योंकि अब से देवताओं के बीच में और दानवों के बीच में मित्रता हो जाएगी, दानवियों के बीच में और देवियों के बीच में भी एक अच्छा संबंध हो जाएगा। ये सारे लक्षण है किसी आत्मज्ञानी के पास होने के। आत्मज्ञानी जहां होता है उसके आसपास का संपूर्ण वातावरण सुंदर हो जाता है। आज के एपिसोड में यहीं पर रुकते हैं, अगले एपिसोड में देखते हैं और क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।